Okay. Bye. Okay. Bye. And thank you for these flowers. बर्थडे पे फूल कौन देता है? मेरा पूरा दिन ज़ाया कर दिया। मुझे तो लगता है इन तिलों में तेल नहीं है, और ये जो महंगी गाड़ी में घूम रहा है ना, ये भी इसकी नहीं है। अम्मी, क्या बात है? भाई बाइक के बगैर एक दिन भी नहीं गुजरा मेरा। सुबह भी कॉलेज में धक्के खाता हुआ गया था बस में, एक पीरियड भी मिस हो गया था मेरा। क्या हुआ बाइक को? हाँ? खराब हो गई है और मैकेनिक कह रहे बनेगी नहीं अब ये। ओहो, तो कोई बात नहीं ले ले। हाँ बेटा, ऐसी भी क्या बात है, नहीं ले लो। पैसे तो दरख्तों पे लगे हैं ना, और ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छी भली चलती हुई बाइक खराब हो गई। अम्मा, हर एक काम तो उसी पे होता है, खराब तो होगी ना, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप ही से कहें मुझे नई बाइक लेके दे दे। क्या क्या कहूँ मैं रोशनी को, और किस मुंह से कहूँ? सारे काम तो वही करती है। एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हारे अब्बा खड़े हैं, इनसे कहो ना, वो तुम्हें ला दें। इनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। ये क्या सिर्फ हमारे पर रोप डालने के लिए और फैसला सुनाने के लिए है? ये कौन सी बड़ी बात? अरे मैं अपने बेटे को बिल्कुल नई बाइक लेकर दूंगा। ये 0 मीटर चली हुई का फायदा कोई नहीं है। और हाँ, और लंबी, मेरी बात सुन गौर से। जो मैंने कह दिया है ना, वो पत्थर पर लकीर है। तू जो मर्जी बकवास करती रहे, कोई नहीं सुन रहा। सुन। वहां तक चले? हाँ चलो। I really like this place. ये पुरसुकून जगह है, बहुत पीसफुल। मुझे ऐसी सुनसान वीरान जगहें बोर करती हैं। मुझे शोर शराबा अच्छा लगता है। हाँ, मेरे इर्द गिर्द इतना शोर शराबा है ऑलरेडी के मुझे पुरसुकून, खामोश, पीसफुल जगह ज्यादा पसंद है। आप बहुत अलग हैं। लगता नहीं एलीट क्लास है। क्यों? एलीट क्लास के सर पे सींग होते हैं। नहीं, मतलब मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन मैं एलीट क्लास से बिलोंग नहीं करता। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कोई रईस हूँ? वो अंदाजा तो हो ही जाता है आपकी गाड़ी से, आपकी पर्सनालिटी से। कौन सी ये गाड़ी? अरे ये गाड़ी तो मेरी कंपनी की है और कंपनी मेरी बहन की है, और मैं तो उस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? शिजा तो कह रही थी कि मरवा दिया कमीने ने मुझे, उसके चक्कर में अमार से ब्रेकअप हो गया मेरा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम्हें मायूसी हुई? किस बात से? मेरे सोशल स्टेटस से। मेरे लिए ये चीजें अहमियत नहीं रखती। मैं रिश्तों में खलूस की कायल हूँ, सोशल स्टेटस की नहीं। बहुत अच्छी बात है।
आप चले। वैसे बकार, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि तुमने झूठ क्यों बोला? सच छुपाने की क्या जरूरत पेश आई थी? क्योंकि मैं आजमाना चाहता था कि उसके लिए मेरे दिल की वैल्यू ज्यादा है या मेरे जेब में रखे हुए कार्ड्स की। और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसे प्रपोज करूंगा। What? ओह, इसका मतलब है हम शादी की तैयारी कर लें फिर। वेल, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे वो खुशनसीब है कौन? ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए भी अभी तक मिस्ट्री है वो। फिक्र ना करें आप लोग, जल्द मिलवाऊंगा। चलो चाय पीते। जरूर। ये लीजिए। ये लंबा चाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये इतनी सारी चीजें कहाँ से आई हैं? आपको बताया था ना, तमन्ना की कजन की शादी हो रही है, तो मैंने उसकी शॉपिंग में हेल्प कराई, इसलिए उसने मुझे कुछ कपड़े खरीद दिए। और तुमने उसे मना भी नहीं किया? आपको मैं इतनी पागल लगती हूँ? अरे मैंने 4 घंटे जाया किए हैं उसके साथ। अगर उसके बदले में उसने मुझे 4 जोड़े खरीद दिए तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? लेकिन अगर उसने तुमसे दोस्ती में हेल्प मांगी ली थी तो बदले में तुम्हें तोहफे लेने की क्या जरूरत थी आयमा? आप ही, जब देने वालों को एतराज नहीं है तो मैं क्यों मना करूं? बात तो सही है भाई। भाई क्या जरूरत है मना करने की, हैं? भाई तुम्हारा वक्त फालतू थोड़ा ही है। शाबाश, अक्लमंद हो तुम, बिल्कुल मेरी तरह। आयमा, वक्त का मकसद पता है कब पूरा होता है? जब उसको अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए, मेहनत से काम किया जाए, कि ना कि अपने दोस्तों से ऐसे गिफ्ट लिए जाएं। कोई इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ना। क्या सोचते होंगे वो तुम्हारे बारे में? आप ही, सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी होती है जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगी महंगी परफ्यूम्स लगाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। उन पे ये बातें अच्छी लगती हैं। आप अपना हुलिया देखें प्लीज, मुझे ऐसे लेक्चर्स मत दी। शर्म करो, बहन अकल की बात समझा रही हो, तुम बदतमीजी कर रही हो। अम्मी, मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। मुझे शर्मिंदगी होती है जब मेरे फ्रेंड्स मुझे इतने महंगे गिफ्ट देते हैं और मैं उन्हें इन रिटर्न कुछ भी नहीं दे पाती। खैर, मेरे पास कुछ जोड़े पड़े हैं जो मैंने ज्यादा यूज नहीं किए, बस 2-3 बार ही पहने थे। अलमारी में पड़े पड़े स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, फिर पहनो उन्हें, जाया क्यों कर रही हो? और फेंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अम्मी, मैं फेंक नहीं रही, आप ही को दे दूंगी ताकि उन्हें भी पता चले सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। और वो कपड़े पहन के अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। बेशक अच्छे कपड़ों से इज्जत मिलती होगी, लेकिन सही इज्जत ना इंसान को उसका काम दिलवाता है, जो मुझे हमेशा मिली है। तुम्हारी तरह परफ्यूम और कपड़ों की लाइन में खड़ी हो गई तो जिंदगी का असल मकसद कैसे पूरा करूंगी? मकसद मकसद क्यों बिला वजह की हमायत कर रहे हैं? ये आखिर मेरी औलाद है, सगी औलाद है। बड़े जिम्मेदार बाप रहे हैं आप, सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं,
आपकी औलाद बहुत अच्छी तरह से जानती है इस बात को। मुझे तो समझ नहीं आती आयमा और साइम की बेजा हमायत क्यों करते हैं आप? मकसद क्या है इसके पीछे? क्या रोशनी को अकेला करना चाहते हैं? हैं? पागल पागल हो गई हो क्या? अरे मैं तो इसकी भलाई के लिए सोच रहा हूँ, इसके लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो सारी जिंदगी बेटी को बिठाकर उसकी कमाई खाऊं। नहीं, अल्लाह ना करे कि हम रोशनी की कमाई सारी जिंदगी खाएं। अल्लाह इसे अपने घर में खुश और आबाद करे। लेकिन एक बात तो बताना सच, जो रिश्ता रोशनी के लिए ढूंढ रहे हो, क्या उसी आदमी से अपनी सगी बेटी की शादी कर दोगे? अम्मी, अब्बू आप ही के सगे बाप नहीं है, पर मैं तो आपकी सगी बेटी हूं ना। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? देखा तुमने, ये हमेशा इसके चक्कर में हम तीनों को भाड़ में डाल देती है, बेशर्म कहीं की। ठीक कहते हैं आप। अम्मी को सिर्फ आप ही की परवाह है। मैं और साइम बेशक जाएं भाड़ में, इनको कोई फिक्र ही नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता।